बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वो गांव शांत था, लेकिन लोगों के मन में तमाम तरह की समस्याएं और उलझनें थी। बुद्ध वहां लोगों को उपदेश देने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए थे। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह सुबह गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। कोई दुख बांटने आया था, कोई समाधान खोजने, कोई शांति की तलाश में। उसी भीड़ में एक युवा व्यक्ति भी था, जिसकी आंखों में उदासी थी, चेहरे पर थकावट और मन में निराशा। वो व्यक्ति चुपचाप बुद्ध के सामने आकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या बात है पुत्र, तुम्हारा मन विचलित लग रहा है। वो युवक थोड़ा झिझकते हुए बोला, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर जगह संघर्ष है, कभी परिवार के साथ मतभेद होता है, कभी दोस्तों के साथ गलतफहमी, काम में असफलता मिलती है और जीवन में निरंतर दुख बना रहता है। मेरा मन अब थक गया है, कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे ये दुख समाप्त हो जाए। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। शिष्यगण भी उत्सुकता से सुन रहे थे कि अब बुद्ध क्या उत्तर देंगे। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? वो युवक बोला, हाँ प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने पास ही बैठे एक शिष्य से कहा, इसे रसोई से एक मुट्ठी नमक लाकर दो। शिष्य गया और थोड़ी देर में एक मुट्ठी नमक लाकर युवक के हाथ में दे दिया। फिर बुद्ध ने पास रखे एक छोटे ग्लास में पानी भरवाया और युवक से कहा, इस नमक को इस ग्लास में डाल दो और फिर इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पानी का पहला घूंट लिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने मुंह से पानी बाहर निकालते हुए कहा, प्रभु, ये पानी बहुत खारा हो गया है, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने फिर कहा, अब वही बचा हुआ नमक लेकर झील की पास में डाल दो और झील का पानी पीकर आओ। वो युवक झील की ओर गया। उसने नमक को झील में डाला और फिर हाथ से थोड़ा पानी लेकर चखा और वो लौटकर बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, झील का पानी बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल साफ, उसमें नमक का कोई स्वाद नहीं आया। बुद्ध ने तब उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, जीवन का दुख भी ठीक उसी नमक की तरह है, ना कम होता है ना ज्यादा। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस दुख को किस पात्र में डालते हो। यदि तुम अपने दिल और मन को उस छोटे ग्लास की तरह सीमित रखोगे तो जरा सा दुख भी तुम्हारा जीवन कड़वा बना देगा। लेकिन यदि तुम अपने दिल और सोच को झील जितना बड़ा बना लोगे तो वही दुख उसमें घुल जाएगा और तुम्हें उसका असर भी महसूस नहीं होगा। बुद्ध की ये बात सुनकर युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, इसका अर्थ मैं क्या समझूं कि मुझे अपने दुख को छोटा समझना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, तुम्हें दुख को छोटा नहीं, अपने मन को बड़ा बनाना चाहिए। जब हम अपने भीतर करुणा, धैर्य, सहनशीलता और समर्पण का भाव बढ़ाते हैं, तब हमारी आत्मा विस्तार पाती है, और जब आत्मा विशाल होती है, तब दुख उसमें टिक नहीं पाता। जैसे झील में एक मुट्ठी नमक मिलकर भी उसका स्वाद नहीं बिगाड़ सकता, वैसे ही बड़ा मन, महान सोच और शांत चित्त किसी भी समस्या को छोटा बना देता है। युवक अब कुछ हल्का महसूस करने लगा था। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह सकता, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस दुख को कितना महत्व देते हो। यदि तुम हर छोटी बात को दिल से लगा लोगे तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन अगर तुम जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखोगे तो वही समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाएंगी, ना कि तोड़ेंगी। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। देखो, नदी जब बहती है तो उसमें कई कंकड़, मिट्टी और रुकावटें आती हैं, लेकिन क्या वो रुकती है? नहीं, वो उन रुकावटों को पार करती है और आगे बढ़ती रहती है। यदि नदी भी हर रुकावट को गिलास समझती तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। युवक ने अब स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि उसकी समस्याएं स्थायी नहीं हैं, वे सिर्फ उसकी सोच की सीमाओं में बड़ी लग रही थी। बुद्ध ने अंत में कहा, पुत्र, जब अगली बार दुख आए तो उसे नमक समझकर देखना,
फिर स्वयं से पूछना, क्या मेरा मन झील जितना विशाल है या गिलास जितना संकीर्ण? यदि उत्तर गिलास है तो उसे झील बनाने की कोशिश करना, और यही जीवन का अभ्यास है। उस युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं जीवन को नई दृष्टि से देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आता है, और वो तब आता है जब हम अपने मन की सीमाओं को पहचानकर उन्हें तोड़ते हैं।